नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि। शनिदेव सबसे बड़े योग कारक ग्रह आपके लिए होते हैं और शनिदेव जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बने हुए हैं। अब ये जब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इनका अब 29 मार्च को यहाँ तक का सफ़र समाप्त होता है, कुंभ राशि से निकलकर वो मीन राशि में आएंगे, यानी अपने घर से निकलकर देवताओं के गुरु के घर में जाएंगे। तब आपको जाते हुए क्या आशीर्वाद देकर जाएंगे और जब वो मीन राशि में आएंगे तब आपकी लाइफ में कितना बदलाव लाएंगे। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, 29 मार्च तो वो दिन होगा जब शनिदेव, जो मीन राशि है, जल तत्व की राशि और शनिदेव वायु तत्व के ग्रह हैं। अब स्थिर जल में थोड़ा सा हलचल, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी होंगी। पूरे 30 साल के बाद शनिदेव जब मीन में आएंगे, वैसे तो 5 साल अपने ही घर थे, मकर राशि कुंभ राशि में। अब तुला राशि के मकर राशि पर प्रभाव था जब शनिदेव का, तब मुश्किलें ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही वो कुंभ राशि में आए थे तो थोड़ी मुश्किलें कम हुई थी। अब वो यहाँ से निकलने वाले हैं। तो अब शनिदेव परिश्रम जो अभी तक आपने किया उसका फल देंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेंगे, आपका स्वाभिमान बनाए रखेंगे, ये पॉजिटिव देंगे। पंचम भाव पर शनिदेव 29 मार्च को जब वो आपके पंचम से निकलकर छठे में आएंगे और पंचम में बैठकर उनकी एक दृष्टि थी लाभ के घर पर। अब देखिए, बड़े बड़े धन लाभ तो प्राप्ति हुआ ही, आपकी जो बहुत सारे सपने थे वो भी पूरे हुए और एक वरदान ये मिलेगा आपको कि मानसिक शांति शनिदेव दिलाते हुए जाएंगे, टेंशन कम करेंगे। शनिदेव का वाहन कछुआ भी है और कछुआ माता लक्ष्मी से या फिर भगवान नारायण से जोड़कर देखा जाता है। धन को दर्शाता है कछुआ। धीरे धीरे धन की प्रगति होगी और अब यहाँ पर जब धीरे धीरे आपको आपके लक्ष्य तक शनिदेव पहुँचाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा, शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। और थोड़ा सा एक और चीज़ है कि आप चंचल जो मन है उस पर कंट्रोल रखें और उतावलेपन से बचिएगा। इनकी जो दसम दृष्टि सीधे आपके धन भाव पर, तो पिछले 2.5 साल में जो धन को लेकर जो आप कमा तो बहुत रहे थे, मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लेकिन अब उसका फल आपको मिलेगा, जाते हुए देकर जाएंगे। परिवार में अगर कोई दूरियां थी, अशांति थी, वो खत्म होंगी और शनिदेव पारिवारिक जिम्मेदारियों को आपसे मुक्त करवाते हुए, यानी कि पारिवारिक जिम्मेदारी को आप निभाते हुए धन लाभ के आपको बड़े अवसर देंगे। जब पंचम भाव को छोड़ेंगे, छठे में आएंगे, तो उनकी दृष्टि जो है दूसरे घर में पड़ेगी। अब शनिदेव जब छठे में आएंगे, तीसरा घर, छठा घर, 10वां और 11वें घर पर शनि का गोचर शुभ माना जाता है। तो अब शनिदेव जब छठे भाव में प्रवेश करेंगे और छठा भाव होता है रोग, ऋण, कर्ज, चोट चपेट, शत्रु का, कर्मों का फल देंगे। गुरु की राशि है, अब मित्र तो है नहीं, है शत्रु। अब छठे भाव में पहुंचेंगे तब शनिदेव जो खुलकर आनंद दे रहे थे वो नहीं दे पाएंगे, पर आपके ज्ञान के जरिए आपको लाभ करवाएंगे। आपके अंदर जो ज्ञान है उसके जरिए आप आगे बढ़ेंगे। तो जब तक शनिदेव छठे भाव में रहेंगे, अगर कर्ज चल रहा है उससे मुक्ति मिलेगा। शत्रु विरोधी परेशान कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धिमानी से शत्रुओं को पछाड़ेंगे या फिर वो उनको आप खुद उनके ही जाल में फंसाएंगे। जो रुकावटें थे लाभ प्राप्ति में, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के योग जो नहीं बन पा रहे थे, कर्ज में फंसे थे, किसी ने पैसा लिया तो दे नहीं रहा था, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, अब यहाँ से होना शुरू होगा, कामनाओं की पूर्ति होगी। जो शत्रु विरोधी आपको टेंशन दिए हुए थे, अब शत्रु दबे रहेंगे, आपको विजय प्राप्त होगी। ये एक वरदान होगा। अगर बीमारियां परेशान कर रही थी तो अब स्वास्थ्य की मुश्किलें भी समाप्त होगी, क्योंकि छठे भाव में शनिदेव आ रहे हैं। अब डेली रूटीन को बेहतर करें, दिन की शुरुआत योगा, एक्सरसाइज और अच्छी सोच के साथ करें, क्योंकि आप जो सोचते हैं शरीर और भाग्य उसी अनुसार बनने लगता है। तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए, ये जिंदगी को हर पल जिया जाए। अब देखिए, शनिदेव और राहु अब दोनों ही रहेंगे एक साथ,
तो कुछ चीज़ों में बाधाएं आएंगी, कुछ चीज़ें विलंब से प्राप्त होंगी, लेकिन शनि राहु की युति आपको ऊंचाइयां देगा आकस्मिक रूप से। राहु क्या करेंगे, इच्छाओं को भड़काएंगे और शनिदेव कर्म करवाएंगे। तो कर्म के जरिए इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो ये एक वरदान होगा आपके लिए 2 महीने का वक्त। नौकरी में इंक्रीमेंट होगा, आप घर से दूर जाकर कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वो प्राप्त होगा। छठे भाव में आने से 12वें घर पर इनकी 7वीं दृष्टि होगी। विदेश यात्रा, विदेशी जमीन से लाभ होगा। और शनिदेव जो छठे में आते हैं तो तीसरी दृष्टि पड़ती है अष्टम पर, रुकावट बाधा का घर है। तो यहाँ पर क्या है ना, जो कर्म रुकावट बाधा पर लगाते हैं उसमें आपको विजय दिलवाएंगे। अब एक और चीज़ है, आपके लिए खराब तो नहीं करेंगे क्योंकि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि तो शनिदेव योग कारक है। सीधी दृष्टि इनकी जब आपके तीसरे घर पे पड़ेगी, तीसरा घर आपके साहस का है, कॉन्फिडेंस का है, तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा। और शनिदेव का वरदान ये होगा कि वो आपको सिखा कर जाएंगे, सही गलत में भेद करा कर जाएंगे, क्या सही क्या फसाना क्या हकीकत। प्रेम भी समझाएंगे तो प्रेम से, तो दंड भी देंगे। अब देखिए एक और चीज़ है कि आप के अंदर जो काबिलियत है उसको निखारेंगे, उसको उभारेंगे और उस अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। जिस मुकाम पर हैं उससे आगे आएंगे। शनिदेव आपको बड़े बड़े अवसर भी दिलवाएंगे और धैर्य से आपको बस प्रयास करना है। शनिदेव विलंब नहीं बल्कि ऊंचाइयां देंगे, धीरे धीरे आपको आगे ले जाएंगे। हालांकि विलंब के कारक है लेकिन आप डरिए मत। छठे भाव में आने से एक और चीज़ है, संतान को लेकर कोई टेंशन थी वो समाप्त होगी। रिश्तों में, खासकर प्रेम जीवन में अगर कोई टेंशन थी, गलत रिश्ते में थे, उससे छुटकारा मिलेगा। पंचम भाव में शनिदेव के आने से एक और चीज़ है कि आपको शनिदेव से सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा की बाधाएं समाप्त होंगी। पढ़ाई लिखाई के मामलों में अगर आप किसी तरह से पिछड़ रहे थे अब बेहतर होगा, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और साथ ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। तो प्रेम जीवन, शिक्षा और आपका साथी, विद्यार्थियों के लिए, संतान के लिए, ये किसी वरदान से ये वक्त आपके लिए कम नहीं होने वाला। करेंगे क्या, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ओम संग शनिश्चराय नमः रोज शाम में जप करें, कम से कम 11 बार 21 बार, आपकी मर्जी पर है। और शनिवार के दिन नॉन वेज अल्कोहल से दूर रहें, हो सके तो सात्विक भोजन करें और योगा एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा क्योंकि पूरा एनर्जी आपको यहीं से मिलेगा। और पॉजिटिव रहें। जैसा कि हम बार बार आपसे कहते हैं, एक बार मनुष्य जन्म मिला है, हंस के गुजारिए, रो के गुजारने से लाभ है नहीं। जो है उसी में आनंद मनाइए और शनिदेव तो आप देने ही आए हैं, तो मन मुताबिक लाभ होगा। अपनों के साथ वक्त गुजारिए, प्रेम बांटिएगा तो प्रेम प्राप्त होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।